आपने अंधे राम राम भाई सारे बारे में वंदे मातरम साथियों। एक बार जो मैं आपको दिखा रहा हूँ सारा नज़ारा, ये पूरा मामला मैं आपको समझा देता हूँ क्या है। देखो असल में अभी जो हमें गांव खरैटी रोहतक में पड़ता है, ये हरियाणा में। और साथियों यहाँ प्रशासन भी आया हुआ है, हरियाणा पुलिस आई हुई है, और जो अपना ये जो वीडियो है जो मौके पे जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है वो भी आया हुआ है। असल में क्या हुआ, कल मेरे पास फोन आए थे यहाँ खरैटी गांव से, किसानों के फोन आए थे। उन्होंने कहा जी हमारे गांव से पाइपलाइन निकाल रहे हैं, कोई कंपनी है कोई पंजाब से लेके वो गुजरात जा रही है, और मतलब वो पैसे नहीं दे पा रही है, हमें पैसे नहीं दे रही और जबरदस्ती पाइपलाइन निकालने का काम कर रही है। साथियों आप इसमें कितना बढ़िया षड्यंत्र आप सोच के देखना हो क्या रहा है। इसने सबसे पहले इन्होंने क्या कहा, जिसने पाइपलाइन निकाली कि जी जो आपका सर्कल रेट है ना, सर्कल रेट का मतलब समझते हो, जैसे मान लीजिए सरकार ने तय किया कि यहाँ पे 1 करोड़ रुपए आपको जमीन का मुआवजा दिया जाएगा, और ये सर्कल रेट होता है, कहीं पे करोड़ होता है, कहीं पे 80 लाख होता है, कहीं 50 लाख होता है, कहीं 30 लाख होता है, इस तरह से पूरा रेट चलता है सर्कल रेट। तो इन्होंने कहा जो सर्कल रेट के हिसाब से जो चलेगा पैसा दिया जाएगा, वो आपको पैसा दिया जाएगा जितनी आपकी जमीन आएगी पाइपलाइन में। जब चेक बंटने लगे, जब चेक बंटने का टाइम आया तो एकदम से मुकर गए वो लोग, कंपनी वाले। वो कहा जी, उसने कहा जी हमने ये नहीं कहा कि आपको 80 लाख मिलेंगे, हमने कहा जी 80 लाख का 10% मिलेगा। मान लीजिए 1 एकड़ में से पाइपलाइन निकली, पाइपलाइन कितनी चौड़ी है, पाइपलाइन है 66 फुट चौड़ी, मतलब जमीन ये एक्वायर कर रहे हैं। और उसमें से उन्होंने कहा जी आपको 80 लाख का 10% में से जितनी जमीन आपको आएगी मतलब उतना आपको पैसा मिलेगा। इन्होंने क्या कीमत लगाई जमीन की, 8 लाख रुपए एकड़ जमीन की कीमत लगाई। साथियों एक बात सोचने जो वाली है, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं जी पाइपलाइन निकल रही नीचे से, खेती ऊपर होगी, कोई क्या क्या बिगड़ेगा, फ्री के पैसे आ रहे हैं। इसमें इस एग्रीमेंट में इतनी कड़वी बातें लिखी हुई हैं। इस एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है कि जहां से रास्ता निकलेगा 33 फुट का, 66 फुट का, जितना भी पाइपलाइन का रास्ता है, आप उस पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं कर सकते, पहली शर्त है। कोई भी ट्यूबवेल समर्सिबल कुछ भी आप नहीं लगा सकते, दूसरी शर्त है। कोई भी पेड़ पौधा नहीं लगा सकते, तीसरी शर्त है। साथियों एक बात मुझे बताओ, मान लीजिए किसी के पास 1 एकड़ है, उसके पास 3 लड़के हैं, 2 लड़के हैं, घर पे अगर उसको घर बनाने की गांव में जगह नहीं है, वो खेत में आकर रहना चाहता है, और अगर ये पाइपलाइन नीचे से निकल गई, आप उस पर निर्माण कार्य नहीं कर सकते। साथियों किसी को ये लगता हो ना कि जमीन जो है ये इनको फ्री में मिली हुई, सरकार ने गिफ्ट दी हुई है, ऐसा नहीं है। ये जो जमीन है ये हमारी माँ है, ये हमारे बाप दादाओं ने, हमारे पुश्तैती लोगों ने किस अंग्रेजों के कर चुका के, मुगलों के कर चुका के करोड़ों साल से इस जमीन को संजो के रखा हुआ है। कभी कहीं किसी को ये लगता हो ये जमीन फ्री की है, 12-12 साल तक अकाल पड़े हैं, तब भी लोगों ने कर चुका है, ताकि ये जमीन हमारी माँ, इसको हम बेचे ना, ये हमारे पुरखों की जो जमीन है, ताकि हम आने वाली पीढ़ियों को जमीन ऐसे की ऐसे दे के जाएं। साथियों मुझे याद आज से 10 साल पहले की मैं बात करूं तो अगर कोई व्यक्ति जमीन बेच देता था, गांव में इतनी बुरी नजरों से उसको देखा जाता था, उसके घर पे रिश्ते वाले भी नहीं आते थे। और आज हालात सरकार ने ये बढ़ा दिया है, 8-8 लाख में रोहतक जो दिल्ली एनसीआर में पड़ता है, 8 लाख में आप पाइपलाइन बिछा के 8 लाख रुपए का रेट देना चाहते हो लोगों को। ये लोगों को मतलब इससे बुरा समय किसानों का शायद ही ना आए, किसान तो पहले से ही मरे पड़े हैं। और आज ये मुझे लगता है जो सुनने में आई, ये पाइपलाइन भी गैस लाइन अडानी की है। सीएम तक के फोन आते हैं, अगर कोई काम रुकवाए तो पूरा पैसे मांगे तो। एसपी डीएसपी प्रशासन, जिस प्रशासन को आज मौके पे दूसरे काम करने चाहिए थे, आज प्रशासन खेतों में डाल रखा है। किस लिए? बड़ी बड़ी उद्योगपतियों, बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए, ताकि उनके बीच में कोई रोड़ा ना बने। तो साथियों निवेदन है, ये जो मैं गांव खरैटी है, जो भी रोहतक के आसपास के जो साथी हैं, जो किसान भाई हैं, जो राजद को मानने वाले लोग हैं, जो भी किसान साथी है, जहां तक मेरी आवाज जाए, खरैटी में आप पता करिए कहाँ पे ये आज हमने धरना लगाया था यहाँ पे, लेकिन प्रशासन से होकर हमारी बात होगी, प्रशासन आया बीच में, बीडीओ ने कहा कि कल आप 5 सदस्यीय कमेटी बना लीजिए, डीसी साहब आपसे बात करेंगे। उन्होंने कल तक का हमसे समय मांगा जी, कल तक आप धरना उठा लीजिए। हमने धरना 1 दिन के लिए स्थगित किया है, कल 10 बजे दोबारा डीसी साहब के साथ मीटिंग है। अगर कल तक इनको जो सर्कल रेट का मुआवजा नहीं मिलता तो कल से दोबारा धरना यहाँ शुरू होगा। हम ये जो बड़े बड़े उद्योगपति जो है, इनको ये किसानों की जमीनें नहीं छीनने देंगे। एक पाइपलाइन के नाम पे आप इतना जगह लेके आप जमीन जो छीनने का काम कर रहे हो, किसान उसमें कोई भी काम नहीं कर पाएगा। आप क्या साबित करना चाहते हो? ये हमें फ्री में थोड़ी
मिली हुई है। तो साथियों, जितने भी किसान साथी हैं आसपास के, कल 11 बजे हम दोबारा अनाउंस करेंगे। अगर हमारा समझौता, किसानों का समझौता नहीं होता है, उनको पूरा मूल्य मुआवजा अगर नहीं मिलता है, तो खरैटी जो रोहतक जो लाखन माजरा के आसपास के जो लोग हैं, खरैटी पहुंचने का जरूर, आप लोगों ने खरैटी जरूर पहुंचना है। वंदे मातरम साथियों, जय जवान जय किसान, भारत माता की जय।